तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है आजकल, और उसका नाम है टैरिफ्स। तो यूएस चाइना का टैरिफ वॉर चल रहा है और इसके अंदर वियतनाम को भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टैरिफ्स के बारे में कि आखिर ये टैरिफ्स होते क्या। तो बहुत ही सिंपल भाषा में अगर बताया जाए तो टैरिफ जो है वो टैक्स होता है जो कि कोई भी कंट्री जब कहीं से इम्पोर्ट करती है तो उसके ऊपर लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अमेरिका जो है वो वियतनाम से कोई मोबाइल फ़ोन इम्पोर्ट करती है और इसके ऊपर 25% टैरिफ लगा हुआ है, तो उस जो भी फ़ोन वो इंपोर्ट करेगी उसके अंदर 25% का इजाफा हो जाएगा जब उसको अमेरिका में सेल आउट किया जाए। तो एक कंट्री जो है टैरिफ्स का यूज़ करती है अपने लोकल बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरा जो है किसी दूसरे देश के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। तो इस केस में साफ दिख रहा है कि यूएस चाइना जो है वो एक दूसरे पे प्रेशर बनाने के लिए टैरिफ को इंक्रीज करते ही जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं यूएस चाइना और वियतनाम के रिलेशन के बारे में। तो यूएस और चाइना जो है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इनके बीच जो है ट्रेड वॉर चल रहा है। यूएस का कहना है कि चाइना जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है जिससे अमेरिकन कंपनीज को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। तो अब बात करते हैं चाइना और वियतनाम की। तो चाइना और वियतनाम जो है वो एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं, और वियतनाम का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है चाइना के। तो चाइना जो है वियतनाम का एक ट्रेडिंग पार्टनर भी है, लेकिन हिस्टोरिकल टेंशन की वजह से इनके बीच में क्लैशेस होते रहते हैं। तो अब बात करते हैं यूएस और वियतनाम के रिलेशंस के बारे में। तो कोल्ड वॉर के बाद इन दोनों देशों के रिश्ते जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुए हैं, और यूएस जो है वो वियतनाम को चाइना की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्टनर मानता है। तो आगे जाने से पहले ये जो ट्राइंगल था इन तीनों देश के बारे में, इसको जानना बहुत ज़रूरी था। तो अब बात करते हैं 12 अप्रैल 2025 की, जब वियतनाम ने यूएस पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का फैसला किया। तो ये टैरिफ जो है यूएस के द्वारा इंपोर्ट किए गए प्रोडक्ट्स पे लगाया जाएगा। तो वियतनाम ने यूएस पर 25% तक का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, और ये यूएस से इंपोर्ट होने वाले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट और लग्जरी गुड्स पर लगेंगे। तो अब बात करते हैं इसके पीछे रीजन क्या है, आखिर वियतनाम ने यूएस पर रेसिप्रोकल टैरिफ क्यों लगाया। तो इस टैरिफ के पीछे एक बहुत ही कॉमन रीजन है जिसे हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो वियतनाम का यूएस के साथ $40 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड जो है वो सरप्लस में है, यानी कि वियतनाम जो है यूएस को जितना एक्सपोर्ट करता है उससे कम जो है वो उससे इंपोर्ट करता है। तो यूएस ने इसी वजह से वियतनाम पर टैरिफ लगाया था। तो ट्रेड डेफिसिट के अलावा एक और वजह है, वो है चाइनीज कनेक्शन की। तो यूएस वियतनाम और चाइनीज कनेक्शन के बारे में तो जानता ही है। तो यूएस को शक है कि चाइना जो है अपने प्रोडक्ट्स को वियतनाम के थ्रू होते हुए यूएस मार्केट में भेज रहा है, और कंट्रीज जो है वो टैरिफ से बचने के लिए ये प्रैक्टिस जरूर से करती हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांसशिपमेंट। तो वियतनाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वियतनाम जो है अपनी इकोनॉमी को और डाइवर्सिफाई करना चाहता है और चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को काफ़ी कम करना चाहता है, लेकिन यूएस के प्रेशर से वियतनाम को लगता है कि उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को यूएस की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो अब बात करते हैं इस टाइप के ट्रेड वॉर से ग्लोबल इकोनॉमिक्स या फिर ग्लोबल ट्रेड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला इफेक्ट है सप्लाई चेन डिसरप्शन। ग्लोबल कंपनीज जो वियतनाम में मैन्युफैक्चरिंग करते थे उनको दोबारा से सोचना पड़ेगा और अपने प्लांट्स को कहीं और पे ऑपरेट करने के लिए लगाना पड़ेगा। दूसरा है रीजनल ट्रेड पैटर्न, मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया में जो ट्रेड पैटर्न पहले चलता था वो बदल जाएगा। इसके बाद आता है न्यू मैन्युफैक्चरिंग हब। कंपनी जो है वो न्यू मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस को ढूंढना शुरू कर देंगी, जैसे कि इंडिया, मैक्सिको या फिर बांग्लादेश। और सबसे बड़ा ग्लोबल इफेक्ट है इन्फ्लेशन कंसर्न, मतलब दोनों देशों में इंपोर्टेड गुड्स जो है वो इतने महंगे हो सकते हैं जिससे इन्फ्लेशन जो है वो काफी हद तक बढ़ सकता है। तो अब बात करते हैं इंडिया की। इस सिचुएशंस के अंदर इंडिया के पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं और इंडिया पर कौन कौन सा खतरा आ सकता है। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब कंपनीज जो वियतनाम से शिफ्ट होना चाहती हैं उनके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बन सकता है इंडिया। तो दूसरा है एक्सपोर्ट मार्केट, मतलब यूएस और वियतनाम दोनों के साथ ही इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं जिससे इंडिया इन मार्केट्स में अपने एक्सपोर्ट्स को और बढ़ा सकता है। लेकिन इसके साथ एक चैलेंज भी है, इंडिया को डिप्लोमेटिक बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब कि इंडिया को यूएस और चाइना दोनों के साथ अपने रिलेशंस को अच्छे बनाए रखने होंगे, जो एक डिप्लोमेटिक चैलेंज है इंडिया के लिए। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है इस टैरिफ वॉर को लेकर। तो सबसे पहला सिनेरियो जो दिखाई देता है वो है नेगोशिएशन का, मतलब यूएस और वियतनाम के बीच एक नेगोशिएशन हो सकती है जिससे ये जो है अपने टैरिफ को कम कर सकें और एक पर्टिकुलर लेवल पे ला सकें। तो इसके बाद सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएं, इस टैरिफ वॉर को और भी ज्यादा बड़ा कर दे। या फिर ये हो सकता है कि वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO को इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़े इस वॉर को रोकने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें ताकि आपको ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो जो हम बनाते हैं वो आपको जरूर से मिले। तो हाँ यार, लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी टॉपिक आपके माइंड में आ रहा है तो यार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। मैं उस टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो जो है जरूर से बनाऊंगा।